हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है ये यूथ की बुक ग्रुप डी की स्पेशल वाली, जिसमें 2018 और 2022 के साइंस के सारे क्वेश्चन, जीके के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको हम आपको करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं कार्य वर्क वर्क के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए और क्लास के अपडेट के लिए आप दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, यांत्रिकी मैकेनिक्स से हम आज पढ़ने वाले हैं कार्य वर्ग का। आज हम पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। दोस्तों, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है mgh। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mgh होता है। अब हमको किस किस की जरूरत है? द्रव्यमान की जरूरत है, गुरुत्वीय त्वरण की जरूरत है और ऊंचाई की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पे हमको द्रव्यमान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 12 किलोग्राम। और इसे जमीन से कितने मीटर ऊपर उठा रहा है? 1.5 मीटर। तो एच हमको कितना दिया गया है? 1.5 मीटर। और जी का मान हमको कितना लेने बोला गया है? तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेने बोला गया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर mgh। एम का मान हमको 12 दिया गया है, जी का मान हमको 10 दिया गया है और कितने मीटर की ऊंचाई पर है एच? तो 1.5 मीटर। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 180 जूल निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात करिए। दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी होता है। क्या होता है? बल इंटू दूरी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, दिया गया है हमको 4000 मीटर की दूरी तय करता है और कार्य कितना दिया गया है? 20,000 जूल। तो हम रख देंगे किया गया कार्य W बराबर बल इंटू दूरी। क्या हो जाएगा? बल इंटू दूरी हो जाएगा। तो कार्य कितना दिया है हमारे पास में? ये दिया है हमारे पास में 20,000। बल हमको निकालना है और दूरी कितनी दी है? 4000। जब इसको काटेंगे दोस्तों 4000 से तो ये कितने बार में कट जाएगा? 5000 में कट जाएगा। तो 5 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन देखना है तो ये देखिए, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू दूरी होता है। कार्य हमको 20,000 दिया गया है, बल हमको निकालना है, दूरी हमको 4000 मीटर दी है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? 20,000 बटे 4000। 4000 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो 5 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को जो है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों, 1 किलोग्राम की एक वस्तु है जिसे 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो गुरुत्व बल के द्वारा हमको कार्य बताना है। ठीक है, तो दोस्तों, गुरुत्व बल द्वारा कार्य निकालेंगे तो mgh, वही हमको फॉर्मूला लगाना है, mgh का फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों, mgh में m कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम। g कितना लेना है हमको? 9.8। और ऊंचाई हमको कितनी दी गई है? 10 दी गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 9.8 इंटू 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 98 जूल आ जाएगा। अब दोस्तों, ये 98 जूल तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको 98 जूल दे रहा है। यहीं पे हम गलती कर देते हैं और डायरेक्ट क्या करके आ जाते हैं? 98 जूल को टिक करके आ जाते हैं।
लेकिन ये गलत आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -98 जूल हो जाएगा। अब देखिए क्यों 90 जूल होगा, क्योंकि दोस्तों यदि विस्थापन की बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। यदि विस्थापन जो है बल की दिशा के विपरीत हो तो क्या होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। अतः कार्य बराबर क्या हो जाएगा, -98 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऋणात्मक है तो कैसे ऋणात्मक है, देखिए अब सामान वो उठा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर उठा रहा है। अब गुरुत्व बल, सामान ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन गुरुत्व बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। गुरुत्व बल तो नीचे की ओर लगेगा ना, तो ऊपर लगा रहा है धन, ये ऊपर उठा रहा है, लेकिन विपरीत कार्य हो रहा है इसका, गुरुत्व बल नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। ऊपर रहता तो धनात्मक लेते हैं। तो गुरुत्व बल द्वारा कार्य जब भी पूछे आपसे तो हमेशा आपको ऋणात्मक में लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। वही दोस्तों एमजीएच का फॉर्मूला लगाना है। जी हमको 10 मीटर दिया गया है, तो बस 20 दूनी 40, 40 दाम 400 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो एमजीएच का। कार्य करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता जो है ये ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश। दोस्तों यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा वृद्धि, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है दोस्तों जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों पहला है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो कोई कार्य नहीं हो रहा है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसलिए इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, दोस्तों बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है। क्या होता है, बल की दिशा में अगर विस्थापन है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। और विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है तो क्या होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो दोस्तों कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्टर देख लेते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। अगर कॉस थीटा 0 रखना है दोस्तों तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन में लगाने वाले बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा तो 90 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो दोस्तों एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य। अब शून्य क्यों हो गया दोस्तों, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो कोई कार्य किसमें नहीं होगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। कार्य बराबर एफ डी। तो कितना दिया है बल, 20 और दिशा कितनी दी है, 4। तो 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 जूल आ जाएगा। हमको कार्य पूछा है तो कार्य बराबर 80 जूल। जूल क्यों लिए हमने, जूल क्या है, कार्य का
ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर 10 हमको लेना है। दोस्तों वस्तु का भार हमको दिया गया 15 किलोग्राम, 1 मीटर ऊंचाई दी गई है और हमको जी का मान कितना दिया है, 10 दिया गया है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 150 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजीएच के फॉर्मूले से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य होता है यदि, दोस्तों कार्य होता है यदि ऊर्जा है। यदि ऊर्जा है दोस्तों तो कार्य होगा। कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या है, जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ठीक है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक की बात करें दोस्तों तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक है किलो जूल। क्या होता है, किलो जूल। और 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, तो 1000 जूल होते हैं। ये आपको याद रखना है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। दोस्तों जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य जो होता है ये शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जब विस्थापन और प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, जिसमें 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश मतलब थीटा बराबर 0 हो तो कार्य अधिकतम, तथा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है कार्य बराबर। अब देखो बल पे तो निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो दोस्तों यहाँ द्रव्यमान आपको कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन, बिल्कुल विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण, हाँ बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर और एक घूमता हुआ पहिया। तो एक चली हुई गोली जो है यह अधिक कार्य कर सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। वही फॉर्मूला लगाना है आपको, MGH वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। M का मान कितना दिया है, 10 दिया है। G का मान हमको कितना दिया है, यहाँ लेने बोला है 10 लेने बोला है, तो 10 हो जाएगा। H का मान कितना है, 1.2 है। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 नीचे कर लेते हैं, एक 10 से एक 10 कट गया, 12 इंटू 10 तो 120 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान कार्य कहलाता है, तो दोस्तों बल गुना विस्थापन जो है यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य का मात्रक आपको याद रखना है, न्यूटन मीटर जो होता है। अच्छा बल गुना विस्थापन है तो मात्रक कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है क्या हमारे पास में, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर जो है ये कार्य का मात्रक हो जाएगा। और कार्य कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। अच्छा अब हमको कार्य दिया गया है कितना, MGH का फॉर्मूला W बराबर MGH वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे यदि, तो कार्य कितना दिया है, 56 दिया गया है। M हमको नहीं पता। अच्छा बल गुना बल की दिशा में विस्थापन पूछा है ना दोस्तों, विस्थापन पूछा है तो क्या लगाएंगे हम, बल कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में, मतलब F इंटू डी वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। कार्य कितना दिया है, 56 दिया हुआ है हमको। हमको बल कितना दिया है, 7 दिया गया। विस्थापन हमको निकालना है, 7 से इसको काटेंगे कितने बार में, 8 बार में, तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो कार्य बराबर हमने बताया भी क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, यही होता है कार्य बराबर। अब किस किस पर निर्भर करता है, एफ मतलब प्रयुक्त बल पर। ठीक है, प्रयुक्त बल पर दिया हुआ है। विस्थापन, हाँ बिल्कुल विस्थापन पे भी करता है।
बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, हाँ बिल्कुल, बल और विस्थापन वस्तु के द्रव्यमान। तो ए बी सी पर निर्भर करता है दोस्तों, डी पे निर्भर नहीं करता है। तो ए बी सी वाला जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बल F बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य W क्या होगा? तो दोस्तों यदि बल F 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे 1.5 मीटर अपने ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। इसको आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। हमने आपको बता दिया है कैसे करना है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब वही एफ डी वाला फॉर्मूला, कितना एफ, तो 25 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए तो 125 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कराता है, तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो क्या अगर व्यक्ति एक दीवार है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इसको धक्का दे रहा है दोस्तों, इसको धक्का दे रहा है यहाँ से हाथ लगा करके, और इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य क्या होगा? बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं हुआ, क्योंकि दीवार तो वहीं की वहीं है। ये दीवार, कार्य क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। इस दीवार को विस्थापित कर पाया क्या? थोड़ा भी नहीं विस्थापित कर पाया। अगर ये दीवार विस्थापित हो जाती इसके बल से तो कार्य का मान कुछ ना कुछ निकल के जरूर आता। तो अभी बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य हमको निकालना है तो 12 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 जूल आ जाएगा, एफ इंटू डी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों एक पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच पे करता है, बल पे करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मैं सब बता दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो दोस्तों विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। ठीक है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, उसमें से एक शर्त है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है दोस्तों, बल और विस्थापन का गुणनफल। कार्य का गुणनफल है तो दोस्तों कार्य जो है बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन जो है ये क्या है? कार्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों संवेग पर निर्भर नहीं करता है कार्य, बाकी विस्थापन बल और एफ और एस के बीच के कोण के बीच में निर्भर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है किया गया कार्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, दोस्तों किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य होगा क्या? धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, उदासीन होगा। तो लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण अगर 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगा वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है। तो दोस्तों किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है क्या? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.151 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कितना होगा? देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। दोस्तों गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जाहिर सी बात है, जब एक कार चल रही है दोस्तों, ये कार हमारी हो गई, ये कार है हमारी, ये चल रही है, हवा
ये इधर विस्थापित हो रही है और इधर से हवा आ रही है। अब देखिए इधर से आ रही है तो कार पर हवा द्वारा किया, हवा क्या कर रही है, ऋणात्मक कार्य कर रही है ना, जाना तो इधर चाहिए उसको कार को, तो ये क्या कर रही है, रोकने का कार्य कर रही है, तो ऋणात्मक कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। अर्थात F इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री, तो ये ऋणात्मक आएगा, इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, वजन हमको दिया गया है कितना, 200 न्यूटन, और ऊंचाई कितनी दी है, 2 मीटर दी गई है, और जी का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। कार्य बराबर वही mgh का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो mgh का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर mgh का फॉर्मूला भार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, मतलब भार हो जाएगा हमारे पास में 200 न्यूटन, ऊंचाई हमको 2 मीटर, तो भार इंटू ऊंचाई 200 इंटू 2 400 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई कार 500 मीटर की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। अब कार्य बराबर वही एफडी वाला वो है दोस्तों। अब सबसे पहले बात तो हमको 15 किलोमीटर दिया गया है, ये किलोमीटर में दिया गया है, तो हम सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बल कितना दिया है हमको, 500 न्यूटन, और दूरी कितनी दी है, 15,000 मीटर हमने कन्वर्ट जो किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 75, 75 तो आ जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे, 2 और 3 5 जीरो, 5 जीरो किस में है, देखिए ये है 3 2 5 जीरो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की वस्तु बल को बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो बल कितना दिया है, 10 न्यूटन का हमको बल दिया है, बल ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन कितना दिया है हमको, 2 मीटर, तो 2 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना जूल, 20 जूल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है। अब कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य। अब बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन 50 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लगाने पर किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जा सकता है, तो कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, विस्थापित होगा तभी तो कार्य होगा, इसमें विस्थापन ही नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उसी पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा होती है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य का केवल परिमाण होता है। कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। सबसे दो में बात तो कार्य की दिशा नहीं होती है, पहला ही गलत। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल। कार्य का केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी सही है। तो बी सी डी तीनों सही है, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अब देखो, स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य कितना है, 2000। कार्य हमको दिया गया है 2000 जूल। ठीक है, और हमको पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। अब विस्थापन हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, कार्य हमको कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है।
बल कितना दिया गया है, 4000 दिया गया है। इसको जब काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2, मतलब 1/2 आ जाएगा, तो 0.5 मीटर। कितना, डी इज द राइट आंसर, 0.5 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो 50 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 जूल इज द राइट आंसर। देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कुल भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो कार्य की गणना करना है। जी का मान हमको 10 दिया गया है। एमजीएच का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, 20 दूनी 40, 40 धाम 400, तो 400 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 किलोग्राम के सामान को 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी हमको दिया है 10 मीटर, वही वाला सॉल्यूशन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। अब दोस्तों, लड़का जो है 4 किलोग्राम स्कूल का बैग 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एम इंटू जी, 4 इंटू 10 मतलब 40 न्यूटन। ठीक है, इसी बल को लड़का 30 सेकेंड तक पकड़ता है, कितने सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। चूंकि नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन शून्य है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 0 मतलब 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य तभी हो सकता है जब खालिस्तान हो, तो ऊर्जा होगी तभी कार्य हो सकता है। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़के द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, ये कार्य से संबंधित है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये भी कार्य से संबंधित है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये भी कार्य से संबंधित, तो ए वाला उदाहरण नहीं हो जाएगा। तो लड़के के कमरे में दीवार को धक्का देना, यदि दीवार को धक्का दे रहा लड़का दोस्तों, दीवार हटे धक्के देंगे तो विस्थापित होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है, कोई कार्य नहीं हुआ। क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। जब बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। किया गया कार्य होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एस विस्थापन या वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन, एफ हमारा बल है। और यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कॉस थीटा का 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक के लिए हमने बता दिया 180 डिग्री है तो ऋणात्मक है, 90 डिग्री है तो धनात्मक है। कितना है, धनात्मक होगा, 90 डिग्री है तो धनात्मक में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। अब कार्य हमको निकालना है तो एफ डी सूत्र यूज करेंगे। एफ डी क्या होगा, 125 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बल कितना है, 50 न्यूटन, विस्थापन 10 मीटर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। दोस्तों, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। दोस्तों, जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपातिक है। जब वस्तु का विस्थापन बल की ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों।
एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है हमको। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है, mgh होता है। m हमको 20 दिया गया है, g हमको 10 दिया गया है, h कितना दिया है, 2 दिया गया है। तो 20 दूनी 40, 40 दहाम 400, तो 400 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों 1 किलोग्राम की वस्तु है, 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है दोस्तों। तो गुरुत्व बल द्वारा ऊपर से गिराई जा रही है तो धनात्मक ही आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं फेंकी जा रही है, नीचे से ऊपर से भूमि पर गिराई जाती है, ऊंचाई से भूमि पर गिराई जा रही है, मतलब गुरुत्व की तरफ की गिराई जा रही है वस्तु। ठीक है, तो धनात्मक ही मान आएगा। mgh का फॉर्मूला लगाना है अपने को, तो 1 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30, और 30 इंटू 30 हो जाएगा तो 300, तो कितना हो जाएगा 300 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 300 जूल। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों किया गया कार्य किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/2 mv² होता है। अच्छा, अब v तो हमको दिया गया है 5 मीटर से 10 मीटर हो जाता है, तो हम ले लेते हैं v2 और v1। मान लेते हैं v2 10 है, v1 5 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 mv² लगाएंगे, तो m का मान कितना है, हमको 800 दिया गया है। ब्रेकेट लगाएंगे, v2 10, v2 v का स्क्वायर है, तो v2 का 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 75। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू 800 इंटू 75, यही होगा। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, 2 से 40 बार में कट जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 चौ आ जाएगा 300, तो 300 तो 30 किलो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 30 किलो जूल। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन कार्य के। इसके आगे दोस्तों हम करेंगे, आपको करवाएंगे शक्ति पावर के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।